जय हिंद। आज एक बहुत दुखद खबर के साथ आप सभी के सामने मैं आ रहा हूं कि अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1:38 पर एयर इंडिया का AI-171 फ्लाइट टेक ऑफ करता है और उसके महज सिर्फ 2 मिनट में ही वो आकर नीचे धड़ाम हो जाता है। आप सभी को जो पीछे धुएं का गुबार उड़ता हुआ दिख रहा है, ये अपने आप में बता रहा है कि हादसा कितना भयावह था। और बताया जा रहा है कि इस जहाज में 242 लोग सवार थे और अगर मैं कहूं तो ब्रिटेन के 52 पैसेंजर्स थे और पुर्तगाल के 6 पैसेंजर्स थे। अपने आप में ये बहुत बड़ी घटना, बहुत दुखद घटना है। और कितने लोग, कौन कौन सवार थे, अभी इन सब की जानकारी आप अभी साझा नहीं किया है DGCA ने। और ये जो है जैसे ही एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है, महज 2 मिनट के अंदर ये जमीन पर आकर गिर जाता है। और ये मैं कहूँ तो एक जो अनुमान है वो टेक ऑफ करने के जस्ट 400 फीट, यानी बताया जा रहा है कि 600 फीट जो हमारे समुद्र तल की जो ऊंचाई है, उस समुद्र तल की ऊंचाई से 600 फीट, महज 600 फीट ऊपर था और 400 फीट नीचे आने की पर मिनट नीचे आने की स्पीड से नीचे गिर रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी नीचे आया। और ये जहाज जो है जैसे टेक ऑफ करता है, जो ब्रॉडकास्ट है, जो कम्युनिकेशन है एयर इंडिया का, वहां से इसका कम्युनिकेशन गैप हो जाता है और ये जो है वहां से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और आनन फानन में जब चारों तरफ के लोग, क्योंकि देखिए वहां के जस्ट बाद ये 3 किलोमीटर का पूरा रनवे है और उसके बाउंड्री वाल के बाहर ही पूरा रिहायशी इलाका है। अब रिहायशी इलाके में कितना नुकसान हुआ है, हालांकि दोपहर का वक्त था और जो एम्बुलेंस थी, फायर सर्विसेज हैं, जो आग बुझाने वाली गाड़ियां हैं, तमाम वो मौके पर पहुंचती हैं। और मुझे लगता है कि काफी लोगों को निकाला जा चुका होगा, लेकिन जिस तरीके से धुएं का जो गुबार उठता हुआ दिख रहा है, इस धुएं के गुबार से ये पता चलता है कि ये हादसा कितना भयावह था और इसमें कितने लोग बच पाएंगे और उन बचने के बाद उनकी कंडीशन क्या होगी, ठीक कर पाएंगे या वो अपने आप में उनका जीवन रह पाएगा, ये बड़ी बात है। और मैं बता दूं कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी बताया जा रहा है कि उसमें सवार थे और कुल 242 लोग उसमें सवार थे। और वो फ्लाइट जो है एयर इंडिया का AI-171 अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन को जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। आप, ये बहुत बड़ी निराशा है जो लोग इस विज्ञान के युग में, और मैं कहूँ तो तमाम फ्लाइट से अपने आप को कम समय में ज़्यादा दूरी तय करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज ये बहुत बड़ी घटना बहुत सारे लोगों को निराश कर रही है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हादसा है। और ये हादसा अब किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, ये वक्त बताएगा, क्योंकि जब ये ब्लैक बॉक्स, जब उस फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स आएगा तो पूरी जानकारी, पूरी हिस्ट्री उसमें होगी। लेकिन अभी तक ये सबसे बड़ी 1:38 पर AI-171 एयर इंडिया का विमान टेकऑफ करता है और महज 2 मिनट बाद, वो टेकअप करने के जस्ट 2 मिनट बाद ही बाउंड्री वाल के बाहर जाकर के गिर जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और मैं कहूं तो तमाम सारे वो उपाय वहां जो रेस्क्यू के हैं वो आपको दिखेंगे, जो पुलिस और तमाम गांव के लोग और बहुत सारे जो रेस्क्यू करने वाले लोग। हालांकि अब वहां जो धुएं का गुबार निकल रहा है उससे जीवन का बच पाना, कितने लोग बचेंगे कितने नहीं बचेंगे, ये बाद की बात है। अभी इसमें स्पेकुलेशन है, हम इस पर हम अपना बयान नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये है कि ये बहुत बड़ा हादसा है अपने आप में। मैं बता दूं कि ये ब्रिटेन के 42 पैसेंजर्स उसमें सवार थे, पुर्तगाल के 6 पैसेंजर्स थे और कुल 242 लोग उसमें सवार थे। और हादसा तब हुआ 1:38 पर जब ये एयर इंडिया का फ्लाइट 171 AI-171 अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। बाउंड्री वाल के बाहर जा करके ये तुरंत गिर जाता है। अब
तमाम कारण जो डीजीसीए ने अभी तक जो बयान जारी किया है उसने ये हादसा हो चुका है और इसमें इतने इतने लोग सवार थे। अभी तक ये नहीं बताया गया कितने लोग रेस्क्यू किए गए और किसको किस हॉस्पिटल में ले जाया गया है। धीरे धीरे ये सब सारी चीजें सामने आएंगी। हम आपको एक एक चीज की खबर हम आपको कोशिश करेंगे बताएंगे और सही जानकारी देंगे, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये अभी तक का सबसे बड़ा हादसा कि 242 लोग उसमें सवार थे। और अगर कहा जाता देखिए कि जहाज यहां से टेक ऑफ होने के कुछ घंटे बाद और कुछ ज्यादा मिनट के बाद, कुछ ज्यादा दूरी, कुछ 1000 या 100 कुछ किलोमीटर जाने के बाद यह हादसा होता तो समझ में आता है। लेकिन इतना बड़ा एयरपोर्ट जो अहमदाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां से जब जहाज टेकअप करता है तो महज 2 मिनट के बाद वो जहाज बाउंड्री वाल के बाहर जाके गिर जाता है। तो ये अपने आप में कितना बड़ा, अब देखिए उसमें 242 लोग जो सवार थे वो तो सवार थे, लेकिन वहां उस बाउंड्री वाल के बाहर जो रिहायशी इलाका था, जो वहां घर थे, जो वहां जान माल का नुकसान क्या हुआ है, कितना हुआ है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जैसे जैसे इन सब चीजों की जानकारी आएगी आप सभी तक हम पूरी कोशिश करेंगे पहुंचाने के लिए। लेकिन अभी तक का ये सबसे बड़ा हादसा कि AI-171 एयर इंडिया का विमान जो अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1:38 पर टेक ऑफ किया था, वो 1:40 पर महज 2 मिनट में ये विमान जाकर के नीचे धड़ाम से गिर जाता है। आप में एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है ये और बहुत दुखद खबर। एयर इंडिया का ट्विन इंजन विमान जिसमें 2 इंजन लगे हुए हैं और ये एयर इंडिया का बोइंग ड्रीम लाइनर 787 जो क्रैश हुआ है, ये बताया जा रहा है कि जो ये बीजे मेडिकल कॉलेज है कैंपस की थोड़ा जाकर के जो बीजे मेडिकल कॉलेज है उसमें 60 से 80 बच्चे भी थे और जो डाइनिंग फैसिलिटी है वहां जाकर के ये टकराया, वहां क्रैश हुआ है। अब बताया जाता है कि वहां कितने वहां के जो बच्चे हैं उनको कितना नुकसान हुआ होगा। लेकिन एक बात बता दूं कि ये हादसा बहुत भयावह था और बहुत भयावह है, बहुत दर्दनाक मंजर। और जो AP न्यूज एजेंसी है उसका ये दावा है कि जो 242 लोग जो सवार थे वो 242 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस पूरी सच्चाई को आने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन मैं बताऊं कि ये हादसा जो है बहुत बड़ा हादसा था अपने आप में। ये कहूं तो बहुत दर्दनाक घटना है। 69 यानी 169 इंडियन जो पैसेंजर्स थे और 42 लंदन के थे यानी ब्रिटेन के, और जो 6 थे वो पुर्तगाल के थे। और अहमदाबाद से लंदन को जाने वाली फ्लाइट जो है 1:38 पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद से टेक ऑफ करती है और 1:40 पर ये क्रैश हो जाता है बाउंड्री वाल के बाहर जाकर के। तो ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, बहुत दुखद खबर है पूरे देश के लिए। और ये तमाम लोग जो उसमें सवार थे, अब बताया जा रहा है जो न्यूज एजेंसी AP है ये बता रहे हैं कि 242 लोगों की मौत हो चुकी है।